हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में जो एक बहुत बड़ा अपट्रेंड देखने को मिला और इस स्टॉक्स में 1.5 रुपए के लेवल से स्टॉक्स स्टार्ट हुआ था चलना और लगातार अपर सर्किट लगाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया और स्टॉक्स ने जो हाई बनाया 4 रुपए 33 पैसे का बना। स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया और स्टॉक्स ने लगभग 3 गुना पैसा कर दिया यहां से लेके यहां तक। अब ऐसा यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, जो कि स्टॉक्स को ऊपर इतना लेकर के चला गया, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब स्टॉक्स में लग रहे हैं लोअर सर्किट, तो अब ये स्टॉक्स कहाँ रुकेगा उसकी एक हम केवल एक अनु अ, हम एक तरह से उसका एक ये मान सकते हैं कि प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पुराने वाले जो लेवल्स थे स्टॉक्स वहां पर जा करके रुकेगा। फिलहाल ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो स्टॉक्स में यहाँ से स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ था और बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि छोटे रिटेल इन्वेस्टर की इतनी ताकत नहीं है कि इस स्टॉक्स में, जो कि फंडामेंटल तो अच्छा नहीं है, पर इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इतना बेकार स्टॉक्स जिसके ऊपर डेट भी बहुत सारा है, लॉस मेकिंग कंपनी भी है और क्वार्टर दर क्वार्टर स्टॉक्स में लॉस ही हो रहा है, पर ये स्टॉक्स बढ़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इनको देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम बार्स दिखाई दे रहे हैं इसमें बड़े लोगों की एंट्री जरूर हुई है और बड़े लोग यानी कि ऑपरेटर जैसे लोग यहाँ पे काम करते हुए नजर आए। पर ये स्टॉक यहाँ पर से ही क्यों बढ़ा, ये चीज मैं आपको अब इस स्टॉक्स के टेक्निकल का जो वीडियो है उसमें मैं समझाने वाला हूँ। पहली बात तो स्टॉक्स चल रहा था अप ट्रेंड में और स्टॉक्स के लो को देखेंगे, यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया और यहीं से लो बना के स्टॉक ऊपर की तरफ गया। पर ये जो चीज है दोस्तों, अब आपको इस बारे में समझना है कि ये यहाँ से बढ़ा क्यों। अभी स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो हम पहले इसके सपोर्ट लेवल की तरफ चलते हैं और इस स्टॉक्स में सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको इस स्टॉक से निकलना है तो किस तरह से निकलना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब देखिएगा, पुराना एक हाई लेवल हमारा यहाँ पे था 4 रुपए के आसपास का और मैंने कहा था कि ये जो लेवल है हमारा 2.5 रुपए का, ये अगर ब्रेकआउट होगा तो 3 रुपए का, 3.5 का और फिर 4 का और फिर 4.5 का, ऐसे लेवल थे जो कि मंथली चार्ट में आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं मंथली चार्ट में और देखिएगा मंथली चार्ट में आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा था कि स्टॉक्स के लेवल कौन कौन से। इस कैंडल का हाई जो कि 4 रुपए का था और मैंने आपसे कहा था कि 4 रुपए के आसपास का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मंथली चार्ट के बेसिस पे बताया था। वहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई। अब देखिएगा कि स्टॉक्स का मेजर सपोर्ट लेवल मंथली चार्ट में कहां पर दिखाई दे रहा, तो ये एक लेवल है जो कि 2 रुपए 80 पैसा या 3 रुपए के आसपास का एक लेवल है और दूसरा लेवल है हमारा यहाँ पे 2.5 रुपए का। तो मंथली चार्ट के बेसिस पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो लेवल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 2 रुपए 80 पैसे के आसपास का पहला लेवल और 2 रुपए 50 पैसे के आसपास का दूसरा लेवल। पर ये स्टॉक्स ऐसा भी हो सकता है कि छोटा मोटा अप ट्रेंड फिर से दे, अपर सर्किट लगे और लोअर सर्किट लगे। तो ये दो लेवल फिलहाल आपके हैं। बीच का लेवल 3 रुपए का ये देख सकते हैं, 3 रुपए 10 पैसा, 3 रुपए 20 पैसा, तो आप मान के चलिएगा 3 रुपए 10 पैसे का भी आपका एक टारगेट हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है सपोर्ट के लिए। तो दो तीन लेवल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और अगर आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं तो एटलीस्ट आप मंथली चार्ट और वीकली चार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, कोई टाइम नहीं लगता है, यहाँ से जाकर के चेंज करिएगा और चार्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा कि स्टॉक्स डेली चार्ट में आपको क्या कह रहा है। स्टॉक्स अपर सर्किट में जा रहा था, अब लोअर सर्किट लग रहा है, तो अब आपको इस स्टॉक से निकलना है। तो अब आपको क्या करना होगा, दो मेथड है निकलने की। पहली,
तो या तो आप जब स्टॉक से ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था और धीरे धीरे करके अपने शेयर को सेल आउट करते रहना था, क्योंकि अपर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट भी लगता है। अब दूसरा तरीका क्या है कि जब स्टॉक से अगर हमारा लोअर सर्किट लगा रहा है तो आपको मार्केट प्राइस पे सबसे पहले ऑर्डर लगा के रख देना है, और जैसे ही मार्केट प्राइस पे आप ऑर्डर लगाओगे आपकी क्वांटिटी में पहला नंबर, दूसरा नंबर, हो सकता है 10-20 वाला नंबर आपका ही लगे, और जब भी स्टॉक्स में कोई बायर आएगा तो तुरंत इस स्टॉक्स में आपकी सेलिंग पोजीशन बन जाएगी और आप इस स्टॉक से निकल जाओगे। लोअर सर्किट का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि स्टॉक फिर से हमारा इसी रेंज के आसपास आ जाए, क्योंकि अपर सर्किट लगते हैं तो लोअर सर्किट भी लगते हैं, और 1 रुपए का 10 रुपए भी बन सकता है और 10 रुपए का 1 रुपए भी बन सकता है। पर फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक इस लो के तो ऊपर ही लो बनाएगा, और जहां तक मुझे लग रहा है वो 2.5 रुपए के आसपास का इम्पोर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कि ये स्टॉक यहाँ से ही क्यों बढ़ा था, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा के रखे हुए, और यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज आप देखिएगा 9 का, 21 का, 50 का, 150 का और 200 डे का लगा के रखा हुआ है। सारे मूविंग एवरेज हमारे यहीं पर आ गए, सारे योग यहीं पर मिल गए। जैसे कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में अच्छे योग होते हैं तभी किसी का जन्म होता है, तो यहाँ पे देखिएगा यहीं पर ये लेवल था जहां से मूविंग एवरेज सब आकर के मिल गए, सारे योग मिले, और सारे योग मिलने के बाद ये स्टॉक्स बन चुका रॉकेट। ठीक है, अब ये स्टॉक्स में देखिएगा सभी मूविंग एवरेज में पहला जो मूविंग एवरेज है 200 दिनों का, वो मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा था। दूसरा मूविंग एवरेज 150 का, वो स्टॉक्स के पास में था। तीसरा मूविंग एवरेज जो कि 50 डेज का है वो भी स्टॉक्स को यहाँ से देखिएगा ऊपर नहीं जाने दे रहा था, यहाँ पर भी नहीं जाने दिया, यहाँ तक नहीं जाने दिया। जब स्टॉक्स ऊपर जाना स्टार्ट किया अपर सर्किट चला गया। अगर आप 9 डेज के मूविंग एवरेज को देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं कि 9 डेज के मूविंग एवरेज के यहाँ पर इसके आसपास चल रहा था, और जैसे ही 9 डेज के मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था 9 के, यहाँ पे नीचे ट्रेड किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से इसके आसपास चल रहा था और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो मूविंग एवरेज था और इसकी वजह से स्टॉक्स 200 डेज की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था। अब स्टॉक्स में फिर से गिरावट होती हुई नजर आ रही है, तो अभी स्टॉक्स में सपोर्ट के लिए फिलहाल आपको क्या करना है, केवल और केवल मैंने जो मेथड बताई है वही यूज करना है। लोअर सर्किट लग रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको मार्केट की प्राइस पे अपना सेल ऑर्डर लगा देना है। वैसे तो हमारा ये वीडियो एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका प्रॉफिट बुक करने का। अगर आपने यहाँ पे पेनी स्टॉक से, तो यहाँ पे मान लो आपने 1000 क्वांटिटी बाय की है, अपर सर्किट 2-3 अगर लग रहे हैं तो पहला टारगेट आपको जो पुराना वाला हाई होता है उसके आसपास बेचिएगा कुछ क्वांटिटी। फिर स्टॉक्स अगर उस हाई लेवल को ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरे लेवल पर आप जो है सेल आउट कीजिएगा, जो कि आपको मैंने वीडियो के माध्यम से लेवल्स ऑलरेडी बताए हुए थे। 2.5 रुपए का, 3 रुपए का, 3.5 का, 4 का, तो इस तरह से आप 3 से 4 पार्ट में अपने जो शेयर्स थे उसको सेल आउट कर सकते थे और पूरा प्रॉफिट लेकर के निकल सकते थे। आपको लॉस बिल्कुल नहीं होता, भले से प्रॉफिट कम होता पर आपको लॉस नहीं होता। अब आप यहाँ पर इस कैंडल में जरूर फंसे होंगे और रिटेल इन्वेस्टर ही फंसे होंगे, और इसी स्टॉक्स में देखिएगा बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई। अब ये लोग सोच रहे कि मैं जैसे तैसे करके निकल जाऊं, लोअर सर्किट लग चुका है, तो डेफिनेटली स्टॉक सपोर्ट तक का वेट कीजिएगा, फिर से स्टॉक्स में छोटा मोटा अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।